वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टिंकूभाई.com। आज मैं इस वीडियो में आपको वेल नोन पोर्ट नंबर बताने जा रहा हूं। जैसे कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बीइंग एक सिंपल यूजर हैं या डेस्कटॉप इंजीनियर है, तो आपको डे टू डे आपको इन पोर्ट नंबर की कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है। कभी एक्सेस करना हो, कुछ भी हो, तो आपको पोर्ट नंबर डेफिनेटली पता होने चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एसएमटीपी होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि टीसीपी पे आधारित होता है, जिसका पोर्ट नंबर है 25। इसी तरह होता है एच टी टी पी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल पर टीसीपी पर आधारित होता है, जिसका पोर्ट नंबर है 80। जैसे आप वेब पेजेस एक्सेस करते हैं या कभी आप रिक्वेस्ट देना चाहेंगे कि मेरा भाई इंटरनेट चलना चाहिए मेरे पास, एच टी टी पी जैसे google.com है या कुछ भी yahoo.com हो गया, youtube.com हो गया, तो पोर्ट नंबर 80 आपको चाहिए होगा। इसी तरह कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो एच टी टी पी एस पे आधारित होती हैं, चलती हैं सर्विसेज वगैरह कुछ, तो उसका पोर्ट नंबर भी पता होना चाहिए। अब एचटीटीपीएस होता है क्या, देखो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये भी टीसीपी पे आधारित होता है, इसका पोर्ट नंबर है 443। इसी तरह मैं एफटीपी की बात करूंगा। मोस्ट प्रोबब्ली ज्यादातर जो यूजर्स होते हैं एफटीपी से डेटा फाइल कैप्चर करते हैं, जैसे भी अपने पास फेच करते हैं, तो होता क्या है कि ये जो इसे कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, होता क्या है कि ये टीसीपी पे आधारित तो होता है, और उसके दो पोर्ट नंबर होते हैं, 20 और 21। अब 20 होता है डेटा के लिए, 21 होता है कंट्रोल के लिए। आप ये याद तो कर लोगे, बट बीइंग अ बिगिनर, आप फ्रेशर हैं या नए हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा आपकी क्लैरिटी के लिए। अब जो एफटीपी जो होता है 21, जो सर्वर होता है एफटीपी सर्वर, वो 21 यूज करता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए वो यूज करता है 20। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप एक सोर्स मशीन है, मतलब क्लाइंट मशीन है, वो डेटा एक्सेस करना चाहते हैं फाइल सर्वर से, एफटीपी सर्वर से, तो वो पहला जो रिक्वेस्ट भेजेगा एफटीपी सर्वर को, उसकी जो मशीन होगी वो 21 पे। जैसे ही एफटीपी सर्वर उसको लिसन करेगा, ऑन द सेम मोमेंट वो पोर्ट नंबर 20 ओपन कर देगा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अब जैसे अब मैं अगली बात करना चाहूंगा टेलनेट की। अब टेलनेट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो, आप जैसे कि आप किसी स्विच पे बैठे हैं, किसी सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, वो टेलनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका देखा जाए तो पोर्ट नंबर भी पता होना चाहिए आपको। अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल पे टीसीपी पे आधारित है, इसका पोर्ट नंबर होता है 23। इसी तरह आईमैप की बात करना चाहूंगा, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये भी टीसीपी पे आधारित होता है 143। अब मोस्ट प्रोबब्ली ज्यादातर आईमैप के बारे में बच्चों को पता नहीं होता, मैं आपको फिर भी क्लियर कर देता हूँ। आईमैप होता क्या है, इसका पर्पस क्या है। देखो, आईमैप देखा जाए, एक डिजाइन क्या किया गया है, देखो आईमैप को डिजाइन ऐसा किया गया कि जो आपकी जो मेल मैसेजेस होते हैं ना, वो आपके सर्वर पे परमानेंटली पड़े रहें। इसका बेनिफिट क्या है, अब जैसे बीइंग अ क्लाइंट, अगर आप मेल एक्सेस करते हैं किसी मशीन से, तो आपको एक मशीन पे आधारित ना होना पड़े, आप किसी भी मशीन पे बैठ के अपना सारे मेल मैसेज एक्सेस कर पाए। ये काफी एक अच्छा फीचर है, इसे हम कहते, अब ये है 143 पे आधारित है। अब आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि टीसीपी पे आधारित होता है। इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 3389। अब होता है क्या कि हम एमएसटीएससी करते हैं और सर्वर को एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए आपको आरडीपी नॉलेज होनी चाहिए ना। जब आपका आरडीपी इनेबल नहीं होगा एक्सेस के लिए, तो आप किसी भी सर्वर को आरडीपी के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे अपने मशीन से। इसी तरह होता है एसएसएच, सिक्योर शेल। अब देखा जाए, अभी कभी कभार आप इंटरनेट राउटर या राउटर कहीं भी आप कोई भी राउटर हो आपका, आप उस पर एक्सेस करते हैं, स्विच पे एक्सेस करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने टेलनेट इनेबल किया है या एसएसएच इनेबल किया है, तो उसका क्या पोर्ट नंबर है वो पता होना चाहिए। ये देखा जाए टीसीपी और यूडीपी पे आधारित होता है, और इसका पोर्ट नंबर होता है 22। अब जो डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, ये यूडीपी और टीसीपी पर आधारित होता है, इसका पोर्ट नंबर होता है 53। अब डीएससीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि यूडीपी और टीसीपी पे आधारित होता है, और जो आपका डीएससीपी सर्वर होता है वो पोर्ट नंबर यूज करता है 67, और जो आपका डीएससीपी क्लाइंट होता है वो पोर्ट नंबर यूज करता है 68। और देखा जाए, ये आपको प्रोटोकॉल नंबर याद रहने चाहिए। उसका रीजन भी मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, कल को अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू पे भी जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबब्ली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जैसे कि आरडीपी का पोर्ट नंबर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आरडीपी का पोर्ट नंबर होता है 3389। एफटीपी के 20 और 21 में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एफटीपी सर्वर होता है डेटा, देखा जाए एफटीपी सर्वर जो होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 21 यूज करता है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए 20 यूज करता है। एचटीटीपी क्या है, एचटीटीपीएस में डिफरेंस क्या है, तो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी।
तो आप प्लीज़ लाइक बटन में डेफिनेटली क्लिक करिएगा, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा, सो दैट इन फ्यूचर कोई भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिल सकें और आप इन वीडियोस को एंजॉय कर सकें और अपनी जॉब पे इसको यूज़ कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।